प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करने गया था तो मुझे नहीं लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर लेंगे। क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे? मेरे पास कोई उत्तर न था। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जिसका इंतजार किसी को हो या ना हो, लेकिन आचार्य प्रमोद को तहे दिल से था। कभी कट्टर कांग्रेसी रहे आचार्य प्रमोद को जितनी बेइज्जती के साथ पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया, उसका बदला लेने का इससे अच्छा मौका भला क्या हो सकता था। 19 फरवरी को संभल में श्री कल्की धाम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद भी मौजूद रहे। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान आचार्य प्रमोद तो पीएम मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए ही। श्री कल्की धाम जहां भगवान आएगा, आज श्री कल्की धाम की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा स्थापित हो चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत में राम राज्य की पुनर्स्थापना होने का समय आ चुका है। एक बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जब मैं प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करने गया था तो मुझे नहीं लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिल खोलकर आचार्य प्रमोद की तारीफ की। पीएम ने आचार्य प्रमोद के संघर्षों के साथ साथ जिस तरह से वो धर्म के लिए काम करते हैं उसका भी जिक्र कर खूब तारीफ की। पीएम ने कहा, मैं तो प्रमोद कृष्णम जी को एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में दूर से जानता था, मेरा परिचय नहीं था। कुछ दिन पहले मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई तो ये भी पता चला कि वो ऐसी धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में कितनी मेहनत से लगे रहते हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने आचार्य प्रमोद का जवाब अपने अंदाज में दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे पास आपको देने के लिए सिवाय भावनाओं के कुछ नहीं है। सुनिए नरेंद्र मोदी ने क्या जवाब दिया। ईश्वर की कृपा है कि उन्होंने इस पवित्र यज्ञ में मुझे माध्यम बनाया है, इस शिलान्यास का अवसर दिया है। और अभी जब वो स्वागत प्रवचन कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस वक्त में हम जुगर रहे और इसे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। आचार्य प्रमोद पर पीएम मोदी के इस बयान ने एक तीर से दो निशाने साधे, लेकिन लगे दोनों जाकर कांग्रेस के दिल पर ही। खैर, अब ये बयानबाजी सुनने के बाद सोशल मीडिया पर तो कहा जाने लगा है कि आचार्य प्रमोद को अब बीजेपी में आ जाना चाहिए। खैर, आप इस खबर पर फिलहाल क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इस दौरान आचार्य प्रमोद ने और क्या कुछ कहा, जाते जाते वो भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करने गया था तो मुझे नहीं लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर लेंगे। क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे? मेरे पास कोई उत्तर न था। जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, जैसे हमारी आस्था का आधार है कि कल्की आएंगे, आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं। अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत में राम राज्य की पुनर्स्थापना होने का समय आ चुका है। ये कल्की धाम, श्री कल्की धाम जहां भगवान आएगा, आज श्री कल्की धाम की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा स्थापित हो चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत में राम राज्य की पुनर्स्थापना होने का समय आ चुका है। एक बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जब मैं प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करने गया था तो मुझे नहीं लग रहा था
कि प्रधानमंत्री जी मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आप सब संतों के आशीर्वाद से, तमाम लाखों करोड़ों भक्तों की प्रार्थनाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे निमंत्रण को स्वीकार किया। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, जब आपकी तरफ से एक ट्वीट आया तो सारे देश के लोग, सारी देश की मीडिया मुझसे लगातार 15 दिन ये पूछती रही कि क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे। मेरे पास कोई उत्तर न था, लेकिन एक उत्तर था। उन्होंने पूछा क्या उन्होंने कुछ लिख के दिया है। मेरे पास आपका लिखा हुआ कोई पत्र नहीं था। मैंने उस उत्तर में सिर्फ इतना कहा, जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, जैसे हमारी आस्था का आधार है कि कल्कि आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं, अपना वचन निभाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, भगवान कृष्ण के ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अगर हम तीनों को एक साथ रख के जब हम इमेजिन करते हैं, तो भगवान कृष्ण के भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग जब तीनों एक जगह मिलते हैं तो एक तस्वीर बनती है, और वो तस्वीर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनी। श्री कल्कि धाम जहां भगवान आएगा, आज श्री कल्कि धाम की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा स्थापित हो चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं है जब भारत में राम राज्य की पुनर्स्थापना होने का समय आ चुका है। एक बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जब मैं प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करने गया था तो मुझे नहीं लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर लेंगे।